हेलो एवरीवन, आज के वीडियो क्लास में हम जर्नल हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह आपके इंग्लिश फीमेल 30 जून शिफ्ट सेकंड में जो आपका 2021 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए भी शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपका, कोई आदमी रो रहा है। इस वाक्य में कोई शब्द क्या है, आपको ये बताना। जो ये कोई शब्द है ये क्या है। तो इसमें आंसर पहले से दिए हुए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ये उतारा है जहाँ से भी मतलब कि DSSB की साइट से क्वेश्चंस उतारे हैं ना, वहाँ उनके आंसर पहले से दिए। पर हमारा मकसद क्या है, हमें ये समझना है कि एग्जाम हमारा किस तरह का आएगा, ठीक है ना। इसलिए आप आंसर पे ध्यान न देके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप आंसर को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए बताया गया कोई आदमी रो रहा है। तो ये कोई क्या है, अब कोई यहाँ इसमें बताया गया है सार्वनामिक विशेषण है, संबंधवाचक सर्वनाम है, समूहवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। तो ये यहाँ देखिए अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सर्वनाम होगा, पर नहीं, कोई आदमी रो रहा है। कोई आदमी में सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। क्या है ये, सार्वनामिक विशेषण है। और ये कैसे है, क्योंकि जो कोई है वो आदमी के बारे में बता रहा है। आदमी क्या है, आपकी संज्ञा है। आदमी क्या है, संज्ञा है। और जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए ना उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। संज्ञा की विशेषता किसने बताई है, कोई ने। आदमी क्या है, संज्ञा। आदमी क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता क्या है, कोई। तो ये कोई क्या हो गया आपका यहाँ, सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं उसे क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण। तो आदमी की विशेषता बता रहे कि कोई आदमी रो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का तत्सम रूप हो। तत्सम रूप हो यानी कि ये जो मक्खी शब्द दिया है ये आपका क्या है, तद्भव, ठीक है ना। तद्भव, ये क्या है आपका, तद्भव है। और आपको तत्सम रूप बताना है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में हो, संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं ना वो होते हैं तत्सम। और जिनको हम थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी बोलचाल में चेंज कर लेते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, तद्भव, ठीक है ना। जैसे मक्खी का है तत्सम मक्षिका, और मक्षिका को हमने मक्खी के रूप में बोलते हैं, मतलब मक्षिका को हमने चेंज करके अपनी बोलचाल की भाषा में बदल लिया, उसको हम मक्खी कहने लगे हैं, ठीक है ना। तो मक्खी जो मतलब कि एज इट इज़ ना आके थोड़ा चेंज हो के आए हैं ना संस्कृत से, वो हो गए तद्भव। और जो संस्कृत का जो का तो रूप है वो क्या है, तत्सम, यानी सम, संस्कृत के समान सम, ठीक है ना। तो मक्षिका, मक्खी क्या है, तद्भव, ठीक है ना। और मक्षिका क्या है, तत्सम। सम से आप ध्यान रखिएगा जहाँ भी ये सम आ गया यानी कि क्या है, संस्कृत, ये समझ लीजिए। तत्सम संस्कृत, संस्कृत का जो वर्ड है वो क्या आपका तत्सम है। और जो संस्कृत से या और भी किसी लैंग्वेज से जहाँ से भी ये तोड़ मरोड़ के उठा लिया, मतलब कि अपनी भाषा में हमने उसको चेंज कर लिया है, वो क्या हो गया आपका, तद्भव हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। उम्मीद करते हो आपको ये समझ आ गया होगा मक्षिका। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का शुद्ध रूप हो, ठीक है ना। तो यहाँ 4 वर्ड दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए। देखिए पहला ही सही है, कृतज्ञता, ठीक है ना। एक कृतज्ञता, एक कृतज्ञता, ये सारे अटपटे से दिए, सब गलत हैं, ठीक है ना। बहुत मतलब कि ज़्यादा मुश्किल लेवल नहीं है पेपर का, इजी लेवल है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते हो ना, हिंदी को थोड़ा भी गहराई से पढ़ लेते हो तो सभी टॉपिक्स को ज़्यादा डीप लेवल पे ना पढ़ के इजी वे में पढ़ना है, उसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कृतज्ञता क्या है आपका, राइट ऑप्शन होगा कृतज्ञता, ये ध्यान रखिएगा, कृतज्ञता। अच्छा आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग का सही विकल्प हो। पुल्लिंग, तो ये देखिए कवित्री, कवित्री क्या है, स्त्रीलिंग है, और इसका पुल्लिंग क्या होगा, कवि। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कवित्री का कवि, सीधी सी बात है। जो हम छोटी क्लासेस से शायद 8th से ही पढ़ते आते हैं, 6th 8th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही विकल्प हो। संधि से भी क्वेश्चन आया भाई, ये संधि जरूर करिएगा। सागर प्लस उर्मी यानी कि सागर और मी, ठीक है ना। क्या बनेगा आपका, सागर और मी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भाई एक छोड़ा गया है, हम भी छोड़ देते हैं भाई इसको। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प हो, यानी सारंग का पर्यायवाची बताना है। राधा, संपत्ति, स्वर्ण, ये नहीं, क्या आएगा सारंग का? मोर। क्या है सारंग का? मोर। सारंग का पर्यायवाची मोर है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आएगा मोर। आगे चलते हैं भाई, फिर देखिए आपका तत्सम तद्भव फिर आ गया है। अब यहाँ उसमें तो आपसे पूछा गया था, तद्भव दिया था, तत्सम पूछा था, यहाँ आपको तत्सम दे दिया, संस्कृत का वर्ड दे दिया चर्म, और उसका तद्भव बताना है। तद्भव क्या होगा इसका? चमड़ा। चर्म यानी चमड़ी, चमड़ा, ठीक है ना। आगे चलते, निम्नलिखित प्रश्न में से 4, ये थे ही सेम क्वेश्चन। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम का सही भेद बताता हो। तो सर्वनाम से क्वेश्चन है भाई, सर्वनाम को यानी कि आपको बेसिक हिंदी है ना, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, सर्वनाम है, संज्ञा है, वचन है, लिंग है, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग वगैरह सब पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, यहाँ पूछा है हम कहीं जाएंगे, हम कहीं जाएंगे। अब जय का क्या मतलब अभी पता नहीं, चलो हम कहीं जाएंगे, तो इसमें कहीं वर्ड आ गया, कहीं शब्द है। अब कहीं क्या है, कोई फिक्स तो नहीं है ना। ऐसे बोल दे हम दिल्ली जाएंगे, हम आगरा जाएंगे, या हम रोहतक जाएंगे, हम कहीं, जहाँ भी जगह का नाम दे दिया जाए वो हो जाता है आपका निश्चित वाचक हो जाता है। और जो जगह का नाम नहीं दिया, हम कहीं जाएंगे, कोई फिक्स नहीं है, तो क्या है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए भाई आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में काल के भेद का सही विकल्प हो। काल से तो हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, काल को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना, ध्यान से भी अगर आप पढ़ लेते हो ना, समझने की कोशिश करते हो, तो बेसिक से आप अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। यहाँ देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि, है ना, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी क्या है भाई, कोई ये काम होता तो आने वाला काम होगा, है ना, वही तो बारिश होगी तो फसल होगी। तो ये आपका है हेतु मद भूतकाल, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द का सही विकल्प हो। जो सदैव क्या हो, स्त्रीलिंग, यानी गंगा। गंगा तो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेगी, गंगा पुल्लिंग तो कभी हो ही नहीं सकती, गंगा का कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सही विकल्प हो। विलोम बताना है, विलोम यानी उल्टा। उपयोगी का अनुपयोगी। सुलभ, सुलभ वो होता है जो आसानी से मिल जाए। लाभकारी, जिसका उपयोगी का लाभकारी तो पर्यायवाची हो जाएगा। कारगर भी शायद पर्यायवाची हो जाएगा क्योंकि उसके कुछ काम है। पर अनुपयोगी यानी कि उसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है ना। तो अनुपयोगी का क्या, उपयोगी का क्या होगा विलोम? अनुपयोगी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। खेल खेल में, खेल खेल में यानी कि आसानी से, जो खेल खेल में काम हो जाए, खेलना क्या है, बहुत ईजी काम होता है ना खेलना, तो उसी तरह से खेल खेल में आसानी से, ठीक है। अब आगे, ये आपकी लोकोक्ति है। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो देखिए, मुहावरे से लोकोक्ति, इसमें पहले भी 3-4 क्वेश्चन पेपर सोल्व करा चुकी हूँ, मैंने उनमें भी देखा था। काल से, मुहावरों से, लोकोक्ति से और संधि से, इनसे तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको बेसिक जो हिंदी के टॉपिक्स हैं ना सभी करने होंगे। अब आपकी लोकोक्ति है, एक पंथ 2 काज, यानी कि एक बार में ही 2 काम हो जाना। तो एक ही उपाय में 2 काम निकालना, बहुत ईजी बेसिक से पूछे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन आता है भाई, विराम चिन्ह को भी याद से अपना कर लीजिएगा। पिताजी ने कहा शाम ठहरो मैं आता हूँ। तो देखिए आपका फर्स्ट ही राइट है। सेकंड देखिए, पिताजी ने कहा शाम ठहरो मैं आता हूँ, ये रॉन्ग हो गया। पिताजी ने कहा, देखिए जो ये है ना शाम ठहरो मैं आता हूँ, ये रॉन्ग है, फर्स्ट आपका राइट है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आपका गद्यांश आ गया है। अपने देश की सीमाओं की दुश्मन से रक्षा करने के लिए मनुष्य सदैव सजग रहा है। प्राचीन काल में युद्ध क्षेत्र सीमित होता था। 1 मिनट, हाँ जी, युद्ध क्षेत्र सीमित होता था। युद्ध धनुष
बाण, तलवार, भाले आदि द्वारा होता था, परंतु आज युद्ध क्षेत्र सीमाबद्ध नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। पहले क्या होता था, वही फिक्स एरिया होता था, वहीं पे जाके लोग जो हमारे जो पहले के राजा महाराजा टाइप की जो लड़ाई होती थी उसमें क्या करते थे, लड़ाई करते थे, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, धनुष, तीर, बाण, इन्हीं से लड़ाइयाँ होती थी। पर आज क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। विज्ञान ने लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया। हाथी, ऊंट, घोड़ों का स्थान रेल, मोटर गाड़ी, हवाई जहाजों ने ले लिया। धनुष, बाण आदि का स्थान बंदूक व तोपों, गोलियों ने ले लिया। रॉकेट, मिसाइल, परमाणु प्रक्षेपास्त्रों ने ले लिया है। इसके अनुसार राष्ट्र की सीमाओं के प्रहरियों में भी अंतर आ गया है। प्रहरी मतलब जो राष्ट्र की सीमाओं पर पहरा देते हैं। अब मानव प्रहरियों के स्थान पर बहुत हद तक यांत्रिक प्रहरियों ने ले लिया है, जो मानवों से कहीं अधिक सजग, त्रुटिहीन और क्षमतावान है, ठीक है ना। यांत्रिक मतलब टेक्निकल चीजों ने, ठीक है, जैसे रेडार, सोनार, लोरान, शोरान आदि विशेष उल्लेखनीय। यही रेडार का वर्णन किया जाता है। रेडार का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभ हुआ था। रेडार शब्द रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के प्रथम अक्षरों से बना है, जैसे कि रेडियो से रे, डिटेक्टिव से डे और रेंजिंग से रेडार, ठीक है ना। इस तरह से किसी भी रेडार से एक निश्चित क्षेत्र के अंदर की वायुयान की स्थिति का भी ज्ञात किया जा सकता है। ये आपका गद्यांश और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानव प्रहरियों के स्थान अब किसने ले लिया है, तो भाई रेडार ने ले लिया। हमने पढ़ा, जैसे पहले मानव पहरा देते थे बॉर्डर्स पर, अब क्या रेडार काम करने लगी हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्राचीन का विलोम शब्द क्या है। अब प्राचीन का देखिएगा, इसमें विलोम शब्द क्या होगा, पुरातन, आदिम, अर्वाचीन और कदीम। तो देखिए विलोम बताना है, तो पुरातन, आदिम और कदीम ये तो क्या है, इसके पर्यायवाची है, तो विलोम होगा अर्वाचीन, ठीक है ना। अब आज युद्ध क्षेत्र में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो आज के टाइम में जो युद्ध क्षेत्र में क्या कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है, पुरातन, अंधविश्वास, नई सोच या वैज्ञानिक। तो हमें गद्यांश के अकॉर्डिंग बताना है, तो गद्यांश में क्या बताया गया है, वैज्ञानिक, ठीक है ना। और रेडार का उपयोग सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में। हमने जब हमारा एक गद्यांश पढ़ा था उसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध साफ साफ लिखा भी गया था कि देखिए यहाँ था कि रेडार का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हुआ था, ठीक है ना। और ये जो था वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया, ये यहाँ दिया गया है। तो सब कुछ आपके गद्यांश में दिया गया है और आपको आंसर भी गद्यांश के अकॉर्डिंग करना है, अपने दिमाग से नहीं करना है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा, प्राचीन युद्ध, वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली, विज्ञान का महत्व। तो देखिए प्राचीन ना सिर्फ हम प्राचीन युद्ध भी नहीं कह सकते हैं और ना ही सिर्फ वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली कह सकते हैं, क्योंकि इस गद्यांश के अंदर प्राचीन युद्ध और वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए हम इसमें क्या बताएंगे, इसमें हम कहेंगे कि प्राचीन काल और आज के युद्ध में अंतर, दोनों चीज़ों को बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। जो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, इसके अंदर हिंदी के इतने क्वेश्चन दिए गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।